टुडे स्टार्टेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म जो होगा वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन फाई ऑफ एक्स वाई का होगा। और यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, वाई इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स, इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2xy, ये गिवन क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो ये वाला जो यहाँ पर ये फंक्शन है वो यहाँ पर हम अपॉन में आ जाएगा, तो ये हम इसको अपॉन में ले आएंगे। तो ये जो फॉर्म हो गया वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया। और इसमें होमोजीनियस का फॉर्म यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस टर्म की डिग्री जो है वो 2 है, यहाँ पर इसकी 1, वहाँ यहाँ पर 1, तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर ये भी 2 हो गई, यहाँ पे 1 1 1 प्लस 1 2 2, तो ये क्या हो गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे हो गई। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स हम रिप्लेस कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। ऑन सब्सटीट्यूशन ऑफ दीज वैल्यूज़, तो यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर ये पुट हो गई। तो ये v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2v एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, ये यहाँ पे v है, v प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर ये देखो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हमने ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 3v स्क्वायर प्लस 2v अपॉन 2v प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये बचेगा, जो टर्म होगा वो होगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3v स्क्वायर प्लस 2v अपॉन 2v प्लस 1। अब यहाँ से इस v को हम क्या कर देंगे, इधर रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3v स्क्वायर प्लस 2v अपॉन 2v प्लस 1 माइनस v। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा जा करके एक्स डी वी बाई डी एक्स और वी स्क्वायर, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 2v माइनस वी इज इक्वल टू वी बचेगा, और ये 3v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, ये क्या बच जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये प्लस v बचेगा। तो ये पूरा टर्म हमारा बच जाएगा। अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट हमको डी वी, ये देखो यहाँ पे v है और ये पूरा टर्म यहाँ पर इसके पास में ले आना, यहाँ पर इस साइड में, तो ये वाला हो गया। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये एफ ऑफ एक्स अगर है, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन इसके इक्वल जब होता है तो वो ln एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा हो जाएगा वो ln वी स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी के इक्वल हो जाएगा। और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू वी एक्स हमने लिया था, तो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम जब भी पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी बाई एक्स। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स। हमको क्या करना है, ये हमको होमोजीनियस फॉर्म दिख रहा है यहाँ पर, और तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स पुट कर देना है। तो यहाँ पर v इंटू एक्स जब पुट कर देंगे हम, तो हमारा क्या यहाँ पर हो जाएगा, y इज इक्वल टू वी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, और ये इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये किसको इक्वल हो जाएगा, वाई बाई एक्स ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये v प्लस एक्स साइन, फिर ये वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स साइन एक्स। तो ये v हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारा ये एक्स डी वी बाई डी एक्स बचेगा यहाँ पर, और ये एक्स साइन v बचेगा। तो यहाँ से हमारा ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा ये टर्म बचा, ये साइन v है, ये डी वी है, तो हम साइन v इधर ले आएंगे, तो ये 1 अपॉन साइन v डी वी हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन एक्स साइन v जो होता है वो कॉसिक v इंटू डी वी हो जाएगा इज इक्वल टू डी एक्स प्लस सी। तो लॉग ये इसका जो इंटीग्रेशन होता है कॉसेक v का, वो होता है ln tan v बाई 2, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर ये ln tan v बाई 2 इज इक्वल टू डी एक्स का x हो जाएगा प्लस सी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा log tan y बाई 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर डी वाई हमको डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में लाना है, इसलिए हमने इसको इसे रखा और इस वाले टर्म को हम इस साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस ये पूरा टर्म इस साइड में RHS में आ जाएगा, तो ये माइनस का टर्म हो जाएगा तो ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से वाई देखो हमको कॉमन मिल रहा है, लेकिन कॉमन लेकर के कोई इसका मतलब मिलेगा नहीं हमको कुछ भी, तो हम कॉमन नहीं लेंगे। तो y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स ले लिया हमने, फिर से हमको रिप्लेस कर देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा वैल्यू। तो हमको क्या डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हमको ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, हम y की जगह पे वी एक्स पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमको ये फॉर्म मिल जाएगा। और फिर से देखो ये वी कैंसिल हो गया और एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वी स्क्वायर। तो वी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस साइड में अगर RHS में आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट। तो ये हमारा इसको सॉल्व करके जब, तो हमारा ये आंसर आ गया इसका, ये इसका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये होमोजेनियस इक्वेशन के। ऐसे अब ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसको डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स हो गया, तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये टर्म आ गया और ये टर्म आ गया इतना। फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू जो पुट कर दी, तो यहाँ से जब हमने अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ देखो दोनों जगह पे एक्स स्क्वायर कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1/2v ये बच जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो यहाँ पर माइनस 2v स्क्वायर होगा, वी इंटू वी तो 2v स्क्वायर हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस 1/2v अपॉन इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ये हमारा टर्म आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से अब डी वी बाई डी ये पूरा टर्म वी वाला जो था, यहाँ से हमने यहाँ से क्या किया था, पूरा यहाँ पर ये वाला टर्म जो है, ये टर्म दिख रहा होगा यहाँ पे, जब ये इस साइड में जाएगा तो ये अपॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से देखो इतना ये टर्म आ जाएगा, तो इसके बाद में ये, तो यहाँ पर ये हमारा टर्म आ जाएगा, ये फिर से इसका लॉग वी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो ये टर्म हमको मिल जाएगा। तो ये फॉर्म हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एल एन वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा ये टर्म मिल जाएगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे पूरा, तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ऐसे एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा नया क्वेश्चन है, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम फिर से इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा ये फंक्शन पूरा मिल जाएगा। अब y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, v इंटू एक्स। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स जब पुट करेंगे, तो हमारा अगर इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा ये v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो ये जब फंक्शन आ जाएगा तो हमारा ये हम वैल्यू पुट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे हमारा जो बचेगा यहाँ पर ये टर्म अब एक्स डी वी बाई डी एक्स वी हमने शिफ्ट कर दिया RHS में, तो यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1 माइनस वी। तो ये जो हमारा टर्म हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये यहाँ से जब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इससे इस टर्म का, तो यहाँ से ये पूरा ये जब मल्टीप्लाई होगा तो वी स्क्वायर और वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा ये v अपॉन वी माइनस 1 बचेगा ये। तो जो टर्म हमारा एक बचेगा अभी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू ये क्या बच जाएगा, v अपॉन वी माइनस 1 के इक्वल बच जाएगा यहाँ पर। तो ये बचेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन वी माइनस 1, ये टर्म बचेगा। तो अब हम यहाँ पर v अपॉन जब लाएंगे तो v माइनस 1 अपॉन v हो जाएगा, ये वाला टर्म बच जाएगा, और अपॉन इंटू ये प्लस। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर से हम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर देंगे, v अपॉन वी डी वी इंटू माइनस 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू दिस।
तो यहाँ से वी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे जब डी वी का इंटीग्रेशन होगा, जब 1 का इंटीग्रेशन होता है 1 या 1 डी वी, तो यहाँ पे हमारा वी बच जाएगा। तो वी माइनस इसका लॉग वी हो जाएगा इज इक्वल टू इसका लॉग एक्स प्लस ये एल एन सी लिख देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ऐसे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो लगभग यहाँ पे वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल एन सी वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स एल एन सी वाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने फिर से डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर से देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो अब नाउ रिप्लेसिंग वाई बाई वी एक्स, सो व्हेन डिफ्रेंशिएट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये जो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारी जो वैल्यू बचेगी ये बचेगी वैल्यू। तो और ये हम v, इस v को हम लेफ्ट राइट हैंड साइड में जब लाएंगे तो यहाँ पे माइनस v हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा ये टर्म बच जाएगा, ये पूरा इतना। तो ये टर्म जब बचेगा तो यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स करेंगे, जब यहाँ पे इस साइड में लाएंगे, इस टर्म को इस साइड में जब लाएंगे तो यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी क्यूब हो जाएगा, एक्जैक्ट लाइक दिस, ऐस इस टाइप से हो जाएगा ये। फिर हम क्या करेंगे, फिर से इसको सेपरेट कर देंगे, तो वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब हम लिख लेंगे प्लस 1 अपॉन वी क्यूब डी वी माइनस, और ये आ जाएगा तो वी स्क्वायर और वी क्यूब यहाँ से कट जाएगा, तो हमारा 1 अपॉन वी बचेगा, और 1 अपॉन वी का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा वो लॉग वी होगा, और इसका हम ऐसे इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बचेगा एल एन वी माइनस 1 अपॉन 2v स्क्वायर प्लस एल एन एक्स इज इक्वल टू सी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर मिल जाएगा एल एन वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर से हम डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे देखते हैं फिर से होमोजीनियस इक्वेशन है, 2 इंटू पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 हो गई, उसकी टोटली 3। अब हम रिप्लेस कर देंगे y को v ऑफ x v इंटू एक्स से। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट जब करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा ये टर्म बच जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर देनी होगी। यहाँ पे मैंने जब वैल्यू पुट की तो यहाँ से देखो एक्स क्यूब यहाँ से जब कॉमन ले लिया, तो एक्स क्यूब जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर वी अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। तो ये हमारा जब सॉल्व हो जाएगा तो ये इस टर्म टाइप से आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब इसका हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमारा ये टर्म जब बचेगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे फिर से हम इसको सेपरेट कर देंगे। तो 1 अपॉन वी पावर 4 प्लस वी क्यूब अपॉन वी पावर 4 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो यहाँ से हम जब v अपॉन वी रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे हमारा 1 अपॉन वी बचेगा, तो एल एन वी हो जाएगा इज इक्वल टू ये लॉग एक्स प्लस सी। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये आंसर यहाँ पर इसका मिल जाएगा ये। ओके, थैंक यू।